हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हमने पहले पढ़ा था अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और आज हम पढ़ेंगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए थे तो उसके वाक्य क्या से शुरू हो रहे थे, तो इसके भी वाक्य क्या से शुरू ही होंगे। बस अंतर ये होगा कि उसमें है था, इसमें था या थे आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहले इसका रूल्स में देखेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी इसकी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और उसके साथ बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एग्जाम्पल है इसका वो रहेगा क्या तुम गीत गाते थे। इसकी क्या बनेगी, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड थी तो डिड, सब्जेक्ट तुम है तो यू आएगा, मेन वर्ब गाते हैं तो सिंग आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा गीत है तो द सॉन्ग। डिड यू सिंग द सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते थे। नेक्स्ट समझ लीजिए, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलता था। आपने हमेशा देखा होगा मैं अदर वर्ड लिखवाता हूं पर अदर वर्ड सेंटेंस में नहीं देता कभी, पर इस बार मैंने दिया है। देखिए, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलता था, तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट आई, फिर मेन वर्ब खेलता प्ले, ऑब्जेक्ट हो जाता तब जब हम कोई खेल खेलते, वो यहाँ नहीं है पर अदर वर्ड है तुम्हारे साथ, तो विथ यू। डिड आई प्ले विथ यू, क्योंकि अदर वर्ड हमारा बाद में आता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे ही क्या राजेश खाना खाता था, तो डिड राजेश ईट द फूड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे पहले नोट करिए और इसको नोट करने के बाद हम चलते हैं इसके नए पैटर्न की तरफ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नोट करिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम करेंगे पहले इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। अब हमने कहा था ये पढ़ेंगे, तो इसका पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स वही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क, ये सेम रहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मैं घर नहीं जाता था। क्या मैं घर नहीं जाता था, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, सब्जेक्ट आई होगा, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू होम और क्वेश्चन मार्क। डिड आई नो गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जाता था, क्या मैं घर नहीं जाता था। चलिए नेक्स्ट समझ लीजिए, क्या तुम किताब नहीं पढ़ती थी। क्या बनेगा इसका, देखते हैं। पहले पहले तो डिड ही आएगा हमारा, तुम है तो यू आ जाएगा, फिर यू के बाद नॉट आएगा, फिर पढ़ती है तो रीड आएगा, फिर द बुक, क्योंकि किताब पढ़ती थी वो, तो किताब, डिड यू नॉट रीड द बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ती थी। तीसरा देखिए अदर वर्ड के साथ, क्या राजेश सुबह नहीं दौड़ता था, क्या राजेश सुबह नहीं दौड़ता था। सबसे पहले तो डिड आएगा, सब्जेक्ट हमारा राजेश है, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद दौड़ने की तो रन, और कब दौड़ता था नहीं था, सुबह, तो रन इन द मॉर्निंग, सुबह में। डिड राजेश नॉट रन इन द मॉर्निंग, यानी क्या राजेश सुबह में नहीं दौड़ता था।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे, तो इसको पहले नोट करिए। इसके बाद हम आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज देते हैं। चलिए नोट करिए। हाँ तो दोस्तों, हमने कहा था कि जब आप हमारे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों को बता देंगे, उसके बाद हम आपको कोई एक्सरसाइज देंगे। तो आपको ये रही एक्सरसाइज। तीन शुरू के ये तीन शुरू के आपके इंटरोगेटिव के हैं और ये तीन बाद के इंटरोगेटिव नेगेटिव के हैं। बढ़िया से इनको नोट करिए और इनको फिर प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ आप और भी अपने तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को चौंका सकते हैं अंग्रेजी में बोलकर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जो हर बार करते हैं वो इस बार भी करेंगे, कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स हो, फेसबुक स्टोरी हो, इंस्टाग्राम ग्रुप्स हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, स्टोरी हो, या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सब में धड़ाधड़ करके बढ़िया शेयर कीजिए, ताकि हम और आप अधिक से अधिक संख्या में आपस में जुड़ सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।